नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 9 सर्वनाम और उसके भेद के बारे में सीखेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी वाक्य में एक ही संज्ञा को बार बार दोहराते हैं, तो वाक्य अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में हम संज्ञा के स्थान पर मैं, तुम, वह, यह, हम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं शब्दों को व्याकरण में सर्वनाम कहा जाता है। इस पाठ में आप समझेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं और उनका सही प्रयोग क्यों जरूरी है। साथ ही हम सर्वनाम के विभिन्न भेदों के बारे में जानेंगे, जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरणों की सहायता से आप यह पहचानना सीखेंगे कि वाक्य में कौन सा शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। अध्याय 9 सभी नामों के लिए सर्वनाम। सर्वनाम मतलब जो सभी नामों के लिए यूज किए जा सके, सभी नामों के बदले में प्रयोग किए जा सके, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह स्कूल जा रही है, हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द वह, हम, मैं सर्वनाम है, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के स्थान पर आए हैं। वाक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है, क्योंकि इनके बिना वाक्य पढ़ने में रोचक नहीं लगता, समझने में बाधा उत्पन्न होती है। अब यदि सर्वनाम शब्द का प्रयोग ना करें, संज्ञा संज्ञा सब जगह लिखें, जिस संज्ञा के विषय में बात चल रही है, तो वाक्य पढ़ने में रोचक नहीं लगेगा, बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा, क्लियर सा नहीं होने का। तो अतः सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जरूरी होता है। और सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, मैं, तुम, वे, उसे, आप आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष, बोलने वाले द्वारा सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुषवाचक, बोलने वाले द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो प्रयुक्त सर्वनाम होते हैं, उनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे, वह, उनका, उन्हें आदि। अब जैसे प्रथम पुरुष मैं बोल रही हूँ। मध्यम पुरुष आप सुन रहे हैं। और जो हम जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो हो गया अन्य पुरुष। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कब, कहाँ, कौन, किसे, क्या, कब, क्यों, किसने। संबंधवाचक, तुम कब आए, तुम्हारा नाम क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। मतलब वाक्य में जो सर्वनाम शब्द आया है वो दूसरे से संबंध बता रहा है, दूसरे सर्वनाम शब्द से, तो वो संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे जिसे, जिससे, जो, सो, जैसा, वैसा, ये 2 सर्वनाम आए हैं। जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो अच्छे अंक पाएगा वो ही विजेता कहलाएगा। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, अपना, स्वतः। बच्चा अपने आप चलने लगा, वह अपना काम स्वयं करना चाहता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, यह मेरी साइकिल है, वह मेरा भाई है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कोई, कुछ तो खा लीजिए, कोई आया था। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।
बच्चों, सर्वनाम भाषा को सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, समझिए और अभ्यास कीजिए। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे एक नए और रोचक व्याकरण विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।